नमस्कार, वेलकम टू हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। मैं आप लोग का गुरुजी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू फाइंड जॉब इन इंडिया। इंडिया में जॉब कैसे ढूंढें। गाइज, हम लोग होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं naukri.com में सीवी अपलोड कर लिया, timejob.com में सीवी अपलोड कर लिया, monster में सीवी अपलोड कर लिया, इंडीड में सीवी अपलोड कर लिया और कोई भी साइट में सीवी अपलोड कर लिया तो हमें कॉल आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। For one job there are 10,000 people standing. एक रूम बॉय की वैकेंसी के लिए there are more than 5,000 people standing. So आप ये मत समझिए कि आपकी क्वालिफिकेशन देख के, आपका सीवी देख के कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है इन रेयर केसेस। इफ देयर आर 100 वैकेंसीज, हो सकता है 99 केसेस में ऐसा कुछ ना हो। 0.1 केसेस में हो सकता है कि आपका सीवी देख के आपको कॉल आए। सो आप लोगों को पहली बात तो अपनी जो सीवी है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। और सीवीज आपकी जो भी आप सीवीज बनाते हो वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। सीवी हैज़ टू बी पॉइंट टू पॉइंट। सीवी में अननेसेसरी में अगर आप कहानी लिख देते हो तो दैट सीवी विल डेफिनेटली गो टू द डस्टबिन। एचआर की पॉलिसी जो बोलता है, जो दिखता है वो बिकता है। पहला जो लाइन देखता है, उसके बाद उसकी एक्सपीरियंस देखता है और उसमें क्या उसने अचीवमेंट किया वही देखता है और बाकी कुछ नहीं देखता। हम लोग बहुत जन 8 पेज 9 पेज का सीवी बनाते हैं। लाइक टेक माई एग्जाम्पल ऑल्सो, आई हैव डन सेम मिस्टेक। मैंने भी वो मिस्टेक किया है और मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। मुझे लगता था कि 8 पेज सीवी बना लो, 9 पेज सीवी बना लो, मेरे सीवी का एक वेट बढ़ेगा। लेकिन नहीं, वी गाइज आर मिस्टेकन। क्योंकि आई हैव कंसल्टेड विद द एचआर, आई हैव टॉक्ड टू द एचआर डायरेक्टर्स, आई हैव टॉक्ड विद माय सिस्टर सेल्फ जो कि एचआर में है। आई हैव टॉक्ड विद हर। मैं सबके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। आई टॉक विद देम। मैं उनसे पूछता हूँ आप लोग सीवी में देखते क्या हो। सो व्हाट आई हैव नोन इज दे विल जस्ट चेक योर बैकग्राउंड, दे विल चेक योर अचीवमेंट्स, दे विल चेक हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग एंड स्टेबिलिटी देखता है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पे क्या है ना, 1 साल यहाँ पे काम कर लेते हैं हम, दूसरी जगह में वैसे लाइक 1 साल में वहाँ स्विच ओवर कर लेते, फिर 6 महीना काम करते, फिर स्विच ओवर करते, तो आपका वैल्यू मार्केट में गिरेगा। आपकी सीवी में जो भी लिखा रहता है इट हैज़ टू बी क्रिस्प। और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वन जॉब, सपोज 2 ईयर्स के बाद अगर आपको लगता है मुझे स्विच ओवर करना है, तो यू नीड टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन योर सीवीज, कंटिन्यूसली चेक ऑन द वैकेंसीज। जरूरी है। naukri.com हो गया, इवन आपका इंडीड हो गया, इवन monster.com हो गया। मोस्टली यहाँ पे आपने देखा होगा देयर आर लॉट ऑफ कॉलम्स कमिंग ऑन। लाइक वहाँ पे पेड सर्विस ले लो, आपकी सीवी अपडेट कर देंगे हम लोग, आगे बूस्ट कर देंगे। कुछ ही नहीं होता गाइस। I have gone through that experience. I still remember when I was working with Cocoon. I was working with Cocoon as assistant housekeeper और मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा था। तो टाइम जॉब में मैं सीवी अपलोड करता रहता था एंड आई हैव टेकन द पेड सर्विस। और जो पेड सर्विस में जो सीवी बन के आया, इट वाज अ प्योर गार्बेज। उसमें कुछ ही नहीं था और उस सीवी से मुझे वैल्यू नहीं मिला। naukri.com में जो नॉर्मल सीवी जो मैंने डाल रखा था उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सऊदी अरब के लिए, हॉलीडे इन के लिए। और ये टाइम जॉब में जो मैंने पैसा फंसाया 4,500 रुपया, दैट हैज़ गॉन इन टू टॉस। सो ये मिथ में मत रहिए कि वहाँ से वो लोग सीवी को हाईलाइट कर देंगे, ये करेंगे। कुछ ही नहीं करने वाला गाइस। वो एक मार्केट खोल के बैठा हुआ है। दे विल जस्ट मेक यू फूल ओनली। आपकी काबिलियत, आपका अप्रोच उसी पे डिपेंड होता है। आप जितना सीवी अप्लाई करोगे उतना आपको चांसेस मिलेगा। जगह सीवी अप्लाई कर लिया, थक गए और बैठ गए, नहीं मिलेगा नौकरी गाइस। जहाँ पे आप 10,000 सीवी अप्लाई करोगे या 5,000 सीवी का अप्लाई करोगे तो 5 आपको रिप्लाई आएगा। सो इस चक्कर में मत रहिए कि आपने सीवी अप्लाई कर दिया आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप जैसे बहुत खड़े हैं। हो सकता है आपने 40, लाइक सपोज इफ यू आर द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर लेवल, अगर आपने 50 मांगा है तो कोई 40 में एक्सेप्ट करने वाले बहुत जन खड़े हैं। अगर आप कहीं से भी स्विच ओवर करना चाह रहे हो, जैसे मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो आपका सीवी इट हैज़ टू बी अपडेटेड एंड यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग। लिंक्डइन में बहुत सारी वैकेंसीज आता है, इवन देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज जो कि इंडीड में पोस्ट होता है। ये सब देखना है आप लोगों को, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब भी आप naukri.com में, monster में जब भी सीवी डाल रहे हो, इंडीड में सीवी डाल रहे हो, डोंट जस्ट पुट योर सीवी एंड लीव इट। नो, यू हैव टू फिल ईच एंड एवरी कॉलम।
वहाँ पे आईटी का कॉलम लिखा रहेगा, आपके पास वहाँ पे राइट डाउन योर जॉब डिस्क्रिप्शन पूरे लिखा रहना चाहिए, सो दैट आपकी जो सीवी अपलोड होता है वो 100% पे रहना चाहिए। अगर आप 95 पे डालते हो, 85 पे डालते हो, पहले ही आपका सीवी रिजेक्टेड में चला जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। और इंडिया के अंदर में आज के दिन में जो पैकेज चल रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिटी। सपोज यू आर इन दिल्ली, दिल्ली का पैकेज अलग है, इट्स अ मेट्रो सिटी, वहाँ का पैकेज अलग हो सकता है। एज एज के दिल्ली में अगर कोई बंदा 1.5 लाख मिल रहा है तो लखनऊ में वो पैकेज नहीं है। लखनऊ में हो सकता है उसी ESK का लेवल को आई थिंक अराउंड 60-65 मिल रहा होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। दिल्ली में इफ़ यू आर गेटिंग 1.5 lakhs, योर रूम एकोमोडेशन विल गो मिनिमम 20,000। उसके ऊपर ट्रैवलिंग इधर उधर करके आपका 30,000 जो है वो आपकी ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन में चला जाता है। लेकिन लखनऊ में वो केस नहीं है। लखनऊ में हो सकता है आपकी एकोमोडेशन आपको 7,000 रुपीज़ में मिले और ट्रैवलिंग आपको 3,000 रुपीज़ मिले। तो इसी के वजह से इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी टू सिटी। और किसी भी कंपनीज का अगर आपको वैकेंसीज आ रहा है, सपोज यू गेट अ जॉब ऑफर, उस वैकेंसी किसी भी कंपनी का, गो थ्रू द प्रोफाइल, आप उसका रिव्यू देखिए, गूगल में चेक कीजिए उस कंपनी का रिव्यू क्या है। बहुत सारे ऐसे रिव्यू बना रखा है जहाँ पे एम्प्लॉयज रिव्यू देता है कंपनीज का, तो उसको देख के ही आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। प्रॉपर्टी में आप असिस्टेंट हाउसकीपर लेवल पे हो, आपको किसी और प्रॉपर्टी में मान के चलिए वो प्रॉपर्टी 4 स्टार भी हो, वहाँ पे अगर आपको EH के लेवल दे रहा है और सैलरी थोड़ा सा कम करके दे रहा है, एक्सेप्ट इट। वाई आई से एक्सेप्ट इट? बिकॉज यू हैव अ चांस टू ग्रो। आप एक असिस्टेंट लेवल से आप EH के लेवल जा रहे हो, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने लास्ट टाइम पैकेज कितना लिया था। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो उसके बाद में आपको वही पैकेज आपका काउंट होता है, वो पीछे प्रॉपर्टी में क्या था वो काउंट नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर EH के लेवल पे पहुँच जाते हो तो आपका ग्रोथ हुआ है, ये चीज़ याद कीजिएगा हमेशा। और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे पूछ सकते हो। होप आप लोगों को समझ में आया होगा CVs कैसे अपडेट करने हैं, किस तरह से CV बनाना है। अगर आप बोलते हो मुझे कि CV एक बना के डालिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दिस वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल को। बी सेफ, बी एट होम, लव यू ऑल, बाय बाय।